तो राहुल गांधी की एक और बात, एक और भविष्यवाणी क्या सच निकली? ट्रंप को लेकर, मोदी को लेकर जो बात राहुल गांधी ने कही थी, क्या वही बात सामने निकल कर आ गई? बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, तो राहुल गांधी की भविष्यवाणी क्या ट्रंप और मोदी के रिश्ते को लेकर सही निकली? क्या राहुल गांधी ने जो बात चंद घंटों पहले कही थी वही बात सामने आ गई? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्रंप ने, जी मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। बात इतनी नहीं है, बात अब इससे आगे निकल चुकी है। ट्रंप धमकी, दादागिरी पर उतर आए हैं। एक नहीं बल्कि तीन उदाहरण है, तीन उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमने कहा ना कि बात सिर्फ 25% टैरिफ की नहीं है, और भी ट्रंप ने भारत के साथ बहुत बुरा करने का ऐलान कर दिया है। मगर हैरानी की बात यह है कि यह राष्ट्रवाद का डंका पीटने वाले डंकापति अभी तक ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहे हैं। जो चैलेंज राहुल गांधी ने दिया था उस चुनौती को भी स्वीकार नहीं किया। अब हुआ क्या, एक एक करके समझिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बहुत बुरी तरह से राजनीतिक मुश्किल में, धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। यह तो आप जानते हैं कि ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। लेकिन बात यहां पर सिर्फ टैरिफ तक नहीं है, जो हमने आपसे कहा। अब ट्रंप ने ऐसी बातें बोल दी हैं जिसने हद को पार कर दिया है। हद से ज्यादा भारत के अपमानजनक वाली बातें, आपत्तिजनक बातें ट्रंप बोल रहे हैं। ये देखिए, ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात को लिखते हुए क्या कुछ लिखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ट्रंप का ट्वीट देखिए। रूस और भारत के लिए क्या बोल रहे हैं ट्रंप, अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में इसका अनुवाद कर रहा हूं, तर्जुमा कर रहा हूं, इसको बताना चाहूंगा। ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। कौन कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं। वो अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ ले डूबे। क्या मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहे हैं? ट्रंप भारत को कह रहे हैं। और तो और हद यह है कि ट्रंप तब आगे बढ़ गए जब वो ये कह रहे हैं, कौन जाने ऐसा वक्त भी आ जाए कि पाकिस्तान से भारत तेल खरीदे। कौन बोल रहा है? ट्रंप बोल रहे हैं इसी ट्वीट में। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के साथ यूएसए की ट्रेड डील हो चुकी है। बाकायदा उसका जश्न मनाते हुए शहनवाज शरीफ ने एक पोस्ट भी किया है। और ट्रंप क्या लिख रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अब भारत तेल खरीदेगा। यही दिन देखना बाकी था। कौन कह रहा है? मोदी के दोस्त ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान से भारत तेल खरीदेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रंप ने भारत पर सिर्फ 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है तो आप गलत हैं। अमेरिका की तरफ से भारत की 6 कंपनियों को, अब आगे सुनिए, मैंने कहा ना 3 उदाहरण दे रहा हूं, यह दूसरा उदाहरण है। 6 कंपनियों पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। यह हेडलाइन देखिए, यकीन नहीं होता। भारत पर टैरिफ लगाकर भी नहीं भरा ट्रंप का मन। अब इन 6 भारतीय कंपनियों को किया बैन। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने के आरोप में 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया है। यह खबर हैरान नहीं करती आपको? यह कदम ट्रंप ने तब लगाया जब वो पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके थे। उसके बाद यह ऐलान किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है ये प्रेस रिलीज, जिसमें 6 कंपनियों का जिक्र किया गया है। अब यह पूरा मामला क्या है वो समझिए। दरअसल हुआ ये जो पूरा मामला है, क्यों राहुल गांधी की बात हम कह रहे हैं कि बिल्कुल भविष्यवाणी सही नहीं कर रही है। दरअसल ये वो कंपनियां हैं जो ईरान से तेल खरीद रही थी। मतलब ट्रंप सोचिए, एक तरफ टैरिफ लगा रहे हैं, एक तरफ भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, यह कहते हुए कि मरी हुई अर्थव्यवस्था ले डूबे मुझे क्या। बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान से तेल खरीद रहा है। तेल खरीद ले, भविष्य में क्या पता। और भारत की कंपनियों पर बैन लगा रहे हैं, वो अलग। और भारत सरकार की हालत खराब कर रहे हैं, और फिर भी मोदी ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहे हैं। हालत यह हो गई है कि कांग्रेस की जो महासचिव है और वायनाड से सांसद है प्रियंका गांधी, और इतना ही नहीं राहुल गांधी, दोनों ने मिलकर मोदी सरकार की सोच पर सवाल उठाए हैं। और राहुल गांधी ने फिर से ट्रंप वाली चुनौती दे डाली है। एक ऐसा वार किया राहुल गांधी ने, संसद भवन में अंदर एंट्री कर रहे थे, कि भाजपा हक्की बक्की रह गई। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, इस बयान को सुनिए। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से यह सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको?
कंट्रोल किसके हाथ में है, बात समझिए। गजब हो गया, मोदी ट्रंप पर चुप थे। अब तक तो मोदी आसिफ मुनीर और ट्रंप के लंच पर भी चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। राहुल चुनौती देते रहे, नहीं बोला, अभी भी कुछ नहीं बोला। राज्यसभा में तो मोदी आए भी नहीं, बहस में हिस्सा भी नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि मोदी को यह उम्मीद थी कि कोई अच्छी डील मिल जाएगी अमेरिका से, लेकिन अब तो बात बहुत आगे तक निकल चुकी है। छठे राउंड की बातचीत ट्रेड डील को लेकर होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। जैसे आपने वो देखी थी ना लगान फिल्म, 25% लगान देना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टैरिफ, इतना बड़ा दबाव भारत पर ट्रंप डाल क्यों रहे हैं? बार बार टैरिफ का जिक्र, पाकिस्तान के लिए इस तरह की टिप्पणी ट्रंप कर क्यों रहे हैं? मगर मोदी की सरकार की तरफ से ट्रंप का नाम तक नहीं बोला जा रहा। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमलावर है, सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है। बात इतनी नहीं है कि आखिर 25% टैरिफ का सीधा नुकसान, इसे आसान भाषा में समझिएगा, फिर आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कुछ जो आज विपक्ष ने एक रणनीति तैयार किया, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो टैरिफ है ना, इसका असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। आसान भाषा में समझिए, कैसे? उदाहरण देता हूं। दवाइयां बनती हैं और जो दवाइयां हमारे यहां बनती है वो यूएसए में जाती है, और अब अगर टैरिफ 25% लगेगा, वो दवाइयां महंगी हो जाएंगी तो डिमांड अमेरिका में कम हो जाएगी। डिमांड जैसे ही कम होगी, आसान भाषा में समझा रहा हूं, जैसे ही डिमांड कम होगी, वो कंपनियां दवाइयां कम खरीदेगी, बनाएगी कम उत्पादन होगा, प्रोडक्शन कम होगा, और जब सब कुछ कम होगा तो लोगों की जरूरत कम पड़ेगी। नौकरियों से या तो निकाला जाएगा या फिर तनख्वाह कम कर दी जाएगी, सीधे सीधे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका आसान भाषा में यह मतलब है। सिर्फ एक सेक्टर पर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर, इलेक्ट्रिक सेक्टर पर, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, बहुत सारे सेक्टर हैं जहां सीधे तौर पर असर पड़ेगा। मगर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार अभी भी मोदी नेहरू को ही ठहराएंगे? नेहरू को ही? क्या फायदा हुआ? नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये तमाम नारे तो मोदी जी ने लगवाए और ट्रंप के लिए लगवाए और जनता के टैक्स पेयर के पैसे से लगवाए। अब तो बात साफ हो गई है कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह से क्या फेल हो चुकी है, क्योंकि यह सबूत है, इस बात का प्रमाण है। और बकायदा आज मैंने कहा ना, कुछ तस्वीरें भी आई हैं। इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ी बैठक की है आज, एक बहुत जरूरी बैठक थी। ये देखिए तस्वीरें, इंडिया गठबंधन की मीटिंग की तस्वीरें हैं, जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद थे, खड़गे खुद मौजूद थे। तमाम नेता आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के। मगर एक बात साफ है कि ट्रंप के मुद्दे पर मोदी सरकार पूरी तरह से अब एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी कि ट्रंप का नाम लेकर उनकी बातों का खंडन कर दें। बताइए, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि ट्रंप का नाम लो। सभी को लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मोदी 56 इंच के सीने वाले हैं, नाम लेंगे। मगर प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 44 मिनट तक बोला, नेहरू का नाम तक लिया लेकिन ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, उनकी बातों का खंडन तक नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भाषण के दौरान टोका भी, याद भी दिलाया, प्रयास भी किया, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का ट्रा तक नहीं बोला। और तो और उसी शाम होता क्या है, जब प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम तक नहीं ले पाते सदन में, ट्रंप का बयान फिर आ जाता है कि सीज फायर मैंने ही करवाया। ऐसा लग रहा था कि ट्रंप भी अपने इस बयान से 140 करोड़ लोगों के भारत के प्रधानमंत्री को चिढ़ा रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री के पास 140 करोड़ की जनता की ताकत है, सब उनके साथ खड़े थे, तब भी वो ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे थे। ट्रंप का नाम खंडन तक नहीं कर पा रहे थे। क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी को यह सवाल परेशान नहीं कर रहा कि बार बार ट्रंप सीज फायर करने का दावा क्यों कर रहे हैं? क्यों? राज जानने के लिए? क्या कोई राज जानने के लिए वो ये एक बात कह रहे हैं, या फिर वो कोई राज जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का? तभी तो वो बार बार दावा कर रहे हैं, मोदी का नाम ले रहे हैं, भारत का नाम ले रहे हैं। और अब तो ट्रंप ने हद कर दी, टैरिफ लगाया, कंपनियों को बैन किया और भारत को नीचा दिखाने के लिए ट्वीट तक कर दिया। मैंने कहा था ना आपसे, 3 उदाहरण हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है कि आखिरकार मोदी और ट्रंप के इस रिश्तों के बीच भारत कब तक भुगतेगा?
और ट्रंप की इस दादागिरी का जवाब क्या मोदी कभी दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर होंगे हाजिर। मेरी दरख्वास्त, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।